शांति। आज है 16 मार्च, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों की महफिल में। अभी तुम ज्ञान अमृत की महफिल मना रहे हो। तुम्हारी मुसाफरी अब पूरी हुई, वापस घर जाना है। प्रश्न है, अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है? उत्तर, शरीर निर्वाह करते 5-10 मिनट भी, क्या कहा बाबा ने, 5-10 मिनट भी बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश करो। इस शरीर को भूलते जाओ। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। पार्ट बजाने के लिए इस शरीर में आई हूँ। अब फिर अशरीरी बन घर जाना है। बाबा ने कहा, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। एक सत्य बाप के साथ बुद्धि का संग हो। दूसरी संग से अपनी संभाल करो तो याद सहज हो जाएगी। गीत है, आ गए दिल में तो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी बच्चों ने दिल में समझा होगा। फिर भी बाप समझाते हैं। क्यों? क्योंकि बाप इस महफिल में आए हुए हैं। बाबा कहते हैं, महफिल तुम्हारी भी है, सारी दुनिया की भी है। भगवान कहते हैं, मैं आता हूँ भक्तों की महफिल में, तो सब भक्त ठहरे। उनमें भी फिर खास इन भक्तों की महफिल में आता हो। जो भक्त मुझ परम पिता परमात्मा से वर्षा लेने आए हुए हैं। जिन आत्माओं की बुद्धि में अब परम पिता परमात्मा की याद है, उन्हों की महफिल में हाजिर हूँ। बाबा कहते हैं, महफिल में कुछ खिलाया पिलाया जाता है। बाप कहते हैं, तुम बच्चों को ज्ञान अमृत की महफिल करा रहा हूँ। जो आकर बाप के बने हैं, वह समझते हैं बाबा आया हुआ है हमारी इस महफिल में। फिर नंबरवार सबको वापस ले जाएंगे। क्या कहा बाबा ने? सबको फिर नंबरवार सबको वापस ले जाएंगे। खास तुम बच्चों की महफिल है, आम सबकी है। जहां बाप होगा वहां हम बच्चे भी होंगे। बाबा कहते हैं, हम भी अशरीरी है। तुम भी जब अशरीरी थे तो मेरे पास थे। बाबा याद दिलाते हैं, 5000 वर्ष हुए, लॉन्ग लॉन्ग एगो कहते हैं ना। बाबा कहते हैं, परंतु कब आए यह कोई को पता नहीं। कोई कहेंगे लाखों वर्ष हुए, कोई क्या कहेंगे एक्यूरेट तो कोई को पता नहीं। यह तो बाप ही बता सकते हैं। कहते हैं, बच्चे 5000 वर्ष पहले भी तुम बच्चों के पास इस महफिल में आया था। दुनिया में शिव जयंती तो मनाते हैं। उसी दिन उनसे जाकर पूछो कि बताओ इनको कितने वर्ष हुए। गांधी जयंती मनाएंगे तो झट बता देंगे कि इतने वर्ष हुए। शिव का कोई बता नहीं सकते, परंतु तुम बच्चे जानते हो शिव को तो बहुत समय हुआ जबकि आया था। वह तो कुछ भी नहीं जानते। कहते हैं, जन्म मरण रहित है, नाम रूप से न्यारा है। तो फिर जयंती किसकी मनाते हो? तो नाम रूप से न्यारा हो नहीं सकता। जरूर भारत में ही आया था, तब तो जयंती मनाते हो ना। फिर नाम रूप से न्यारा बाबा कहते हैं, कैसे कहते हो? याद करते हो, परंतु वह कब आया था? याद करते हो, परंतु वो कब आया था? जरूर
भक्ति के समय जब पूरा होगा, जब भक्ति का जो समय है, तब भगवान को घर बैठे आना पड़े। भगवान किस रूप में आते हैं ये कोई भी नहीं जानते। बड़ा चतुराई से कोई से पूछना है और फिर समझाना है। भगवान तो है निराकार, तुम उनकी पूजा करते हो, कहते हो हे परमात्मा, हे भगवान। उनको कोई देवता नहीं कहेंगे। देवताएं हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। कौन है देवताएं? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो इन चित्रों पर भी समझाना पड़े। तुम के शिव के मंदिर में जाएंगे तो उनसे पूछेंगे यह कब आए थे, कैसे आए। निराकारी दुनिया में तो बाबा कहते हैं सब आते हैं। परम पिता परमात्मा को पतित पावन कहते हैं। तो क्या किया? पतित को पावन कैसे बनाया? जरूर साकार में आकर मुख से समझाया होगा, कोई शिक्षा दी होगी। ऐसे ही तो कोई कह न सके। जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे। बाबा कहते हैं भगवान आते हैं नई रचना रचने, तो जरूर कोई के तन में आया होगा। गाया हुआ है ब्रह्मा मुख से मनुष्य सृष्टि रची गई। ब्राह्मण सृष्टि नाम नहीं लिखा हुआ है। ब्रह्मा मुख कमल से मनुष्य रचे जाते हैं, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा ने तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचे होंगे। सिर्फ मेल रचे तो वृद्धि कैसे हो? सिर्फ फीमेल रचे तो भी वृद्धि कैसे होगी? बाबा पूछते हैं। इसीलिए दोनों ही हैं ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। बाबा कहते हैं नहीं तो ब्राह्मण संप्रदाय कैसे बने? परम पिता परमात्मा रचता बेशक है, ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची जाती है, तो जरूर ब्रह्मा तन में आना पड़ता होगा। यह बातें जो अच्छी रीति समझकर और धारण करेंगे, जो बच्चे अच्छी रीति समझकर बाबा कहते हैं धारण करेंगे, वही फिर समझा सकेंगे। जो पूरे राजयोगी होंगे, बाप को और राजाई को याद करते होंगे, जिसके लिए ही बाबा कहते हैं बच्चे स्वह दर्शन चक्रधारी बनो। सब तो पूरा याद करते नहीं, बाबा के पास आते हैं, कहते हैं ज्ञान तो सहज है। चक्र को भी समझा है, 84 जन्मों का राज भी ठीक समझा है। 84 जन्म तो जरूर लेने हैं, और जो पहले नंबर वाले हैं वही 84 जन्म लेंगे। यह तो सब ठीक है, परंतु क्या कहते हैं बाबा? परंतु याद में रहना है, यह बड़ा मुश्किल है। योग में अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, उनको कैसे वश करें? उसका उपाय क्या है? कौन सा टाइम है जिसमें अच्छी रीति याद कर सके? तो बाबा ने समझाया यूं तो चलते फिरते उठते बैठते याद करो। अभी तुम यहाँ बैठे हो, हम तुमसे पूछते हैं स्त्री को याद करते हो? क्या कह रहे हैं बाबा? पूछ रहे हैं स्त्री को याद करते हो? अब नाम स्त्री का सुना और झट बुद्धि भागी स्त्री की तरफ। बुद्धि का काम हो गया ना? बुद्धि का काम हो गया ना? वैसे ही तुम भल कोई भी काम शरीर निर्वाह अर्थ करो, परंतु शिव बाबा के पास बुद्धि लगाने की कोशिश करो। 5 मिनट 10 मिनट भी याद करो। हाँ, यह माया भी विघ्न जरूर डालेगी। तूफान बड़ी जोर से आएंगे डगमगाने के लिए, परंतु फिर भी तुम पुरुषार्थ करते चलो। इस शरीर को भूलना अथवा बाप की याद में रहना, बात एक ही है। अपने को आत्मा अशरीरी समझना पड़े। मैं असुल अशरीरी था, पार्ट बजाने के लिए यह शरीर लिया,
फिर अशरीरी बन घर जाता हूँ। बुद्धि में सिर्फ बाप को और घर को याद रहे। बाप का घर वही है जहाँ अब जाना है। फिर यह बुद्धि में है कि बाप की प्रॉपर्टी है सतयुग। तो एक बाप की याद में से वह भी याद आएगी, है ना। बाबा को याद करेंगे तो वर्षा यानी सतयुग भी याद आएगा। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग अथवा ज्ञान मार्ग में बुद्धि तो और तरफ जाती है। कन्या की सगाई हो गई तो फिर एक दो की याद रहती है। बाबा कहते हैं भक्ति में कोई बैठेंगे तो भी माया विघ्न डालती है। बुद्धि धंधे आदि की तरफ चली जाती है। माया की दुश्मनी है ना। भक्त देवताओं को याद करेंगे तो भी बुद्धि और तरफ भाग जाएगी। माया बुद्धि को ठिकाने लगाने नहीं देती। ऑफिस में जाते हो तो भी उसी कार्य में बुद्धि रहती है। इम्तिहान पास किया तब यह काम करना होता है, उसमें बुद्धि बाबा कहते हैं लग जाती है। अव्यक्त चीज में बुद्धि लगाने में माया हैरान करती है। भक्तों को भी बड़ी मुश्किल से साक्षात्कार होता है, बहुत मुश्किल से। जब बहुत तीव्र भक्ति करते हैं तब बाबा खुश होते हैं। अभी तो बाबा कहते हैं भक्ति की बात नहीं है, अभी तो है नॉलेज। वास्तव में भक्ति भी करनी चाहिए एक की, अव्यभिचारी भक्ति। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार भी हो अगर भक्ति हो। आजकल तो व्यभिचारी बन गई है, सबको याद करते रहते हैं, है ना। एक की याद नहीं है, अब बहुत सारे देवताओं को आत्माएं याद कर रही हैं, उनकी पूजा कर रही है, एक की नहीं कर रही है, तो उसको कहा जाता है व्यभिचारी। बाबा कहते हैं सबको याद करते रहते हैं तो बाबा साक्षात्कार भी नहीं कराते हैं। एक में पूरा निश्चय हो तो बाबा साक्षात्कार भी कराए। तो बाप समझाते हैं मुझ एक को याद करो, मुख से कुछ भी कहना नहीं है। तुम स्त्री को याद करते हो तो कुछ मुख से कहना पड़ता है क्या। ख्याल आया और बुद्धि भाग जाती है। यह बेहद का बाप, बाबा कहते हैं यह बेहद का बाप तो सदा सुख देने वाला है। तो अब तुम्हारी सगाई कराते हैं उस परम पिता परमात्मा से, तो उसको याद करने का प्रयत्न करो। माया तो तूफान लाएगी, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, परंतु बाप को नहीं भूलना। बाबा ने क्या कहा, माया तूफान लाएगी और सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, मगर बाप को नहीं भूलना। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना फिर विकर्म भी बाबा कहते हैं विनाश होंगे। ऐसे तो बहुत मनुष्य होते हैं जो सारा दिन भगवान का नाम भी नहीं लेते, बहुत खराब संग होता है, इसीलिए गाया जाता है संग तारे कुसंग बोरे। सत परम पिता परमात्मा का संग ही पतित से पावन बनाएगा। अभी तो सारी दुनिया पतित है, उनको संग चाहिए पतित पावन का, तो जरूर उनको यहाँ साकार में आना पड़े। सत्य है ही एक, सत्य की महफिल में तुम बैठे हो, जानते हो हम आत्माओं का संग अब परम पिता परमात्मा के साथ है। बाप कहते हैं मेरी याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अच्छा संग होगा तो मुरली सुनेंगे, बुद्धि योग एक बाप के साथ लगा रहेगा, तो ऐसा संग तारेगा और पावन बनाएगा। पावन बनने बिगर उनके पास कोई जा नहीं सकते, शिव बाबा के पास। बाबा खुद ही सिखलाते हैं मेरे साथ कैसे योग लगाओ, पढ़ाने के लिए खुद आकर सम्मुख होते हैं। बुद्धि का योग और संग तोड़ एक संग जोड़ना। क्या कहा है बाबा ने, बुद्धि का योग और संग से तोड़कर एक शिव बाबा के साथ जोड़ना, तब विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय
है ही नहीं। बाबा कहते हैं पावन दुनिया है स्वर्ग, वहां के सुख अपार हैं। ऐसे नहीं, वहां भी दुख है, दैत्य है। वहां तो दुख का नामो निशान नहीं रहता। सो भी, क्या कहा बाबा ने, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाप तो यहाँ आकर पढ़ाते हैं भगवानुवाच्य, हम तुमको राजाओं का राजा बनने सहज राजयोग सिखाता हूँ। मनुष्यों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण का ही चित्र आ जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है, क्या बुद्धि में है कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, जो ही ज्ञान का सागर है। वही तुम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। यह है स्व दर्शन चक्रधारी, त्रिकालदर्शी बनना। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को जानना। ठीक है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन को भी बाबा कहते हैं तुम जानते हो। तुम्हारे में भी, क्या कहा बाबा ने, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाकी इसमें तकलीफ कोई नहीं है। शरीर निर्वाह भी करना है। ऐसे नहीं कहा जाता कि कन्या को भी शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना है। कन्या को पति के पास रहना है, शरीर निर्वाह पति को करना है। कन्या को भी अपने पैरों पर खड़ा रहना है। एक कहानी है ना, एक कन्या ने बाप को कहा मैं अपना नसीब का खाती हूँ, है ना। तो तुम कन्याएं भी अपना पुरुषार्थ कर रही हो। जितना पढ़ेंगे श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म राज्य करेंगे। कन्याओं का काम है पढ़ना और ससुर घर जाना। तुमको भी विष्णुपुरी स्वर्ग में भेजा जाता है। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा कहते हैं वह तो ऐसे ही करके कहानी सुनाते हैं। सच्ची सच्ची बात यहाँ की है। बाप खुद बैठ उसका रहस्य सुनाते हैं। तुम सब कन्याएं, तुम सब क्या हो, कन्याएं। अधर कन्या भी अपना जीवन बना रही है। अधर कन्या, बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी व विधवा नहीं होना पड़ेगा। परंतु, क्या कहा बाबा ने, परंतु विरला ही कोई ऊंची तकदीर बनाते हैं। कोई तो बनाते बनाते फिर आश्चर्यवत भगंती हो। ऐसे बाप को फारकती दे देते हैं, डिवोर्स भी दे देते हैं। क्या देते हैं, डिवोर्स। क्योंकि शिव बाबा बाप भी है और पतियों का पति भी है। ऐसे बाप को बच्चे फारकती दे देते हैं, तकदीर को लकीर लगा देते हैं। सजनी है तो फिर भी डिवोर्स देने से कोड़ी तुल्य बन पड़ेगी। यह भी गाया हुआ है, आश्चर्यवत डिवोर्स देवंती फारकती देवंती। जिस बाप से 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलता है उनको भी फारकती दे देते हैं। कोई तो आकर बाप का बनेंगे। बाबा कहते हैं कोई तो आकर बाप का बनेंगे, कोई कोई फिर महामूर्ख भी बनेंगे जो फारकती भी दे देंगे, डिवोर्स भी देंगे। चलन से ही मालूम पड़ जाता है। विकार में जाते रहते हैं, फिर छिप छिप कर बैठ जाते हैं, फिर लिख भेजते हैं कि बाबा भूल हो गई, क्षमा करो। अब 100 गुना दंड तो चढ़ गया, वह कैसे कैंसिल हो सकता है। सच बताने से आधा माफ भी हो जाए, सच बताने से। इसीलिए बाबा कहते छिप कर कभी विकार में नहीं जाना, ना फैमिलियरिटी में ही आना। क्रोध भी बहुत भारी भूत है, बहुतों को दुख देते हैं। बाप को 5 विकारों का दान दे फिर वापस ले तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते हैं अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए, क्या कहा बाबा ने? अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए विक्रम विनाश करने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है ना? स्वदर्शन चक्रधारी बनने को कहा बाबा ने। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। कुसंग से पतित पावन बाप के संग से स्वयं को पावन बनाना है। बाबा के संग में रहना है। वरदान स्वदर्शन चक्रधारी बन, हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले मायाजीत सफलता मूर्त भव। जैसे बाप के हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं, ऐसे आपके भी हर कर्म चरित्र के समान हो। जो बाप के समान स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, उनसे कभी भी साधारण कर्म नहीं हो सकते। स्वदर्शन चक्रधारी की निशानी ही है सफलता स्वरूप। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई हुई है। स्वदर्शन चक्रधारी मायाजीत होने के कारण सफलता मूर्त होंगे, और जो सफलता मूर्त है वह हर कदम में पद्मा पदम पति है। क्या कहा बाबा ने? जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई होगी। स्वदर्शन चक्रधारी मायाजीत होने के कारण सफलता मूर्त होंगे, और जो सफलता मूर्त है वो हर कदम में पद्मा पदम पति है। स्लोगन। खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो। जिन संकल्पों में खुशी की अनुभूति हो, बाबा कहते हैं ऐसे संकल्प थॉट क्रिएट करो, रचना करो, तो तन और मन से सदा खुश रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।